अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वकील झूठे होते हैं, वकील हराम कमाते हैं। तो देखें, आप जो है पाकिस्तान में रहने के लिए ना आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला कि आप नौकरी करें, दूसरा कि आप कोई बिज़नेस करें, तीसरा ये है कि आप बाहर चले जाएं, और चौथा यही है कि आप फ्रीलांसिंग करें, अपनी प्रैक्टिस करें। पहला जो है जॉब, उसमें आपकी तनख्वाह इतनी होती नहीं है जिससे आपके तमाम जो खर्चे पूरे हो जाएं, तो उसके लिए आपको गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको रिश्वत लेनी पड़ती है ताकि आपके जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएं। नौकरी की बात कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट अफसरान हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाह जब अपनी अखराजात से कम होती है तो फिर ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें कबूल करते हैं और रिश्वत की तरफ जाते हैं। सबकी बात मैं नहीं कह रहा, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं। दूसरा आ गया बिज़नेस। जब आपने पाकिस्तान में अपना कारोबार चलाना है तो आपका हर महकमे के साथ आपका ताल्लुक़ होगा, और वही फिर मलिक रियाज वाली बात है कि जब तक आपकी फ़ाइल के नीचे पहिए नहीं लगे होंगे ना, आपका कारोबार नहीं चलना। तो वही तरीका है कि आपको हर डिपार्टमेंट में पैसे देने पड़ते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि जी आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो जो हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की हालत है पूरी दुनिया में वो हम सबको पता है कि कितने पानी में हम, और बाहर जाने के लिए अगर आपके ऊपर कोई झूठा पर्चा हुआ है तो आप बाहर नहीं जा सकते। फिर आप उधर पहुंच के आप ऑफलोड हो जाते हैं एयरपोर्ट से ही, या फिर अगर आप बाहर चले भी जाते हैं किसी तरीके से तो फिर वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते क्योंकि अखराजात ही इतने नहीं हैं। चौथा तरीका है आपके पास प्रैक्टिस करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपना कोई क्लिनिक खोल लेंगे, अगर आप लॉयर हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, अपना ऑफिस खोल लेंगे। वकालत में अगर आप आ गए हैं तो आपके पास हलाल और हराम का ऑप्शन आपके अपने हाथों में। आप मजबूर नहीं है कि आपने किसी डिपार्टमेंट को पे करना है, रिश्वत देनी है या आपने रिश्वत लेनी है। ये आपके अपने हाथों में कि आपने मजलूम का केस लेना है या जालिम का केस लेना है। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया होगा ना, तो आप अब फ्रॉडिये का केस लेंगे या जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका केस लेके उसके साथ खड़े होंगे। जिसका कत्ल हुआ है उसकी फैमिली के साथ खड़े होंगे, जिसने कत्ल किया है उसकी फैमिली के साथ खड़े होंगे। तो वकालत वाहिद प्रोफेशन है जिसमें हलाल और हराम आपके अपने हाथों में। आप चाहें तो ज़ाहिर है मुँह मांगी फ़ीस आप मांग सकते हैं, जितनी आपकी अहलियत है उस हिसाब से आपको फ़ीस मिलती है, तो आप इसमें कमा भी सकते हैं। अच्छा, तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि जी वकालत में हराम कमाई है, तो ये मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अब आपका क्या ज़मीर कहता है वो आपके अपने ऊपर है कि आप हलाल के साथ जाना चाहते हैं या हराम के साथ जाना चाहते हैं, हक की आवाज़ बनना चाहते हैं या जालिम की आवाज़ बनना चाहते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। थैंक यू सो मच।